हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का सियासी ऊन किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर 91 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिसे आज ही इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान था, वहीं तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ जिसमें मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन में भी इजलास हुआ, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में लॉविंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और इलेक्शन कमीशन का अदालती फैसले पर मुशावरत के लिए इजलास कल दोबारा होगा। इसी मुनासबत से एक्चुअली आज का पहला बड़ा सवाल कि मखसूस नशिस्तों का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है? पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला पोलिटिकली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब जो उनकी तरफ से मुतालबा आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का, तो आप समझते हैं ये मुतालबा होना चाहिए, दुरुस्त है ये मुतालबा? देखिए, किसी भी सियासी जमात को ये राइट है कि वो अपने मुतालबात करे और वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। उनके जहन में ये चीज़ मौजूद है कि पता नहीं शायद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद में रुकावट डालेगा, तो वो साथ साथ कह रहे हैं कि आप हमें, जो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनवाई, कि हमें फ़ौरन हमें हक दें। साथ ही अहमद बच्चर साहब जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, वो धमकी लगा रहे हैं कि जी वरना हम फिर जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। देखें, जो चीज़ वो समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए काफ़ी है तो उनको फ़ौरन जाना चाहिए, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें पाबंदी लगानी है PTI पे, तो जाएं भाई, कैबिनेट से अप्रूव कराएं, इत्तेहादियों से मनवाएं और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पेश कर दें। फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो कोई इसमें कोई मामला तो नहीं है, मुजायका भी नहीं है दोनों तरफ। अब PTI जो बात कर रही है, जो कह रही है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज बाज़ाब्ता पहली दफ़ा किया है, लेकिन 2-3 दफ़ा गैर रस्मी उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और कल भी करेंगे। उनके लीगल विंग ने बता दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स हैं जिस पे वो सारे डिस्कशन कर रहे हैं। जब वो ये मुतालबा करते हैं PTI वाले, तो वो साथ उन 5 हाई कोर्ट के जजेस को भूल जाते हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंडोर्स किया था। उनकी तरफ वो कोई मुतालबा नहीं करते कि जज जो फैसला करे उसके बाद वो मुस्ताफ़ी भी हो जाए, क्योंकि बड़ी कोर्ट ने उस फैसले को अनडू कर दिया है। तो फिर तो बात कहीं पे भी नहीं ख़त्म होनी कि कोई भी कोई फ़ैसला ना करे, क्योंकि उसके फ़ैसले पे तो हर जगह पे ये चीज़ लागू होनी चाहिए कि जी आप ठीक करें, गलत करें, आपको इस्तीफ़ा देना है, क्योंकि आपकी बात हमने नहीं माननी। इलेक्शन कमीशन ने कभी अपने मामलात में कमज़ोरी नहीं दिखाई, उसने खुल खिला के अपनी आइनी पोजीशन को वादे किया है। वो सिकंदर सुल्तान राजा हों या उनके साथ 4 मेंबर्स हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई हतमी फ़ैसला नहीं होता, उन्हें अपने मेंबर्स को लेके चलना होता है। इसमें भी सिर्फ पंजाब के जो मेंबर हैं भरवाना साहब, बाबर भरवाना, उन्होंने ये कहा था कि इसको पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया जाए। बाकी 4 मेंबर्स ने कहा था कि नहीं, ये नशिस्तों की तकसीम हम ठीक कर रहे हैं और जिस तरह हमने किया वही जाएगी, और यही फैसला अनाउंस हो गया था। तो वहाँ पे भी कसरत राय से फैसला हुआ था और बिलअमूम इनके इत्तफाक राय से फैसले होते हैं। अब अपनी अपनी दौड़ है। PTI के लिए रियासती सतह पे तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है कि पार्टी थी, पार्टी है, पार्टी रहेगी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ये कह रही है, अता तारड़ साहब ने कहा और फिर उनके वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर को आके ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि उनके इत्तेहादियों की तरफ से, उसको मैं कहूँगा दबी दबी आवाज़ आई कि हमसे मुशावरत नहीं की, जैसे वो बजट पे कह रहे थे कि हमसे तो नहीं पूछा और फिर सब ने ओके भी कर दिया। यहाँ पे भी अगर फैसला हो गया है, जो कि हो चुका है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना टाइम बहस में गुजारना है, उसके बाद ये सारे तादी
भी ऑन बोर्ड होंगे और फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही हतमी तौर पे होना है, क्योंकि हुकूमत तो बहुत सारे फैसले करती है, अनाउंसमेंट्स करती है। आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाइक देंगे, हाई कोर्ट के जज ने स्टे दे दिया कि आप नहीं दे सकते। हुकूमतें फैसला करती हैं और हतमी तौर पे जाके उसके बारे में सबका ये हक है कि वो अदालतों में जाएं और अदालतें अपना फैसला करती हैं। अदालत में रिव्यू भी लग गया, अपील भी दायर। जी जी, यही बात मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि अब हुकूमत ने भी ज़ाहिर है एक अपना मौक़िफ़ रख दिया है नज़रसानी अपील की सूरत में, प्लस जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन मौजूद हैं वो भी, उनका भी एक अपना अलग मौक़िफ़ है, वो भी अब ज़ाहिर है अदालत की तरफ रुजू करना चाहती हैं। तो इस सारे मामले में आपको ये लग रहा है कि ये, क्योंकि बात तो ये भी हो रही है, तो फिर ये स्टे की सूरत भी हो सकती है, ज़ाहिर है नज़रसानी में फैसला बदले, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये आसान काम नहीं है। देखें, एक तो अभी फुल कोर्ट अवेलेबल नहीं है कोई 12 सितंबर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं और बेंचेस अवेलेबल होंगे। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई पाकिस्तान के अंदर अपनी मसरूफियात गुजार रहा है, कोई किसी और मुल्क में जा रहा है जिसके पास यही टाइम होता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 महीने की छुट्टी है, वहाँ पे भी कुछ जज आज अवेलेबल हैं, कुछ अगले हफ्ते में होंगे, बारी बारी रोटेशन पे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पे कुछ स्टे हो रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जो 15 दिन उन्होंने दिए हैं कि जमा कराएंगे आप इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के लोग, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई जो भी राय देनी है या उससे पहले वो देंगे ना, कि उसके अंदर उनके पास कौन सा ऐसा कानूनी पहलू होगा कि जब आप, चाहे ये सारी खवातीन और अकलियत पे जो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयू के जितने भी लोग नामजद हुए थे और अब वो फारिग हो गए, क्योंकि जो नेचुरल लॉ की ये होती है ना साइंस, कि आप सबको सुनते हैं और फिर फैसला करते हैं। आपने उनको तो किसी को नोटिस नहीं किया ना, आपने उनको सुना, इसीलिए वो जा भी रहे हैं उनके पास। क्या सूरत बनेगी ये बड़ी अभी गंभीर है। इसके मैं कोई फाइनल पोजीशन देने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि ये अभी बड़ा ट्रिकी गेम है, लेकिन मैंने जो बात स्टार्ट में कही कि पीटीआई के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है और वो इसके ऊपर और सख्ती आ रही है। सही जी अयाज साहब, सिस्टम में गुंजाइश नहीं है पीटीआई के लिए। जाहिर है मखसूस नशिस्तों का मामला इतना सीधा नहीं लग रहा, चीज़ें ज़ाहिर है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, ये दुरुस्त है? 200% दुरुस्त है ये फैसला और ये मुतालबा। उसकी वजह ये कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो कॉन्डक्ट रहा है पीटीआई के हवाले से, वो इंतहाई मुतनाज़ा रहा है पहले दिन से। वो जब से चूँकि वो इल्ज़ाम यही है ना कि वो तहरीक इंसाफ के बानी ने ही उनको चूज़ किया था, वो इल्ज़ाम बहुत से लोगों पे आ जाया करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो आप देख लेना, जो नैब की तरफ से केसेस बन रहे हैं, वो मुझे वो याद आ जाता है, वो इंडियन जो स्पेशली साउथ की फिल्मों पे सीक्वल बनते हैं ना, कि वो उसका तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4, तोशाखाना 5, मतलब इससे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है वो एक चीज़ ऑलरेडी, वो तो एक पार्टी मुश्किल में है, मज़ीद जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें और क्या मुश्किल, वो फिर सूरत वो बन जाती है ना एक स्टेज पे आके, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई, वो भी सिचुएशन बन जाया करती है। कोई ऐसी बात नहीं, जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें, ठीक है, आप सख्ती करना चाहते हैं, आपको कौन रोक सकता है, आप करते रहें। राजा साहब के हवाले से अलबत्ता उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है, शायद कल हो, परसों, जितने मर्जी इजलास हो जाए, ये इम्प्लीमेंट तो इनको करना पड़ेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। उसकी वजह यह है कि 13 में से 11 जजों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद हैं उन 11 में। और काजी साहब तो आपको पता है, फिर वो जब उन्होंने अनाउंस किया था कि इलेक्शन होंगे, तो फिर हुए इलेक्शन। हमने उनकी तारीफें सुनते ना कि काजी साहब ने जब कह दिया कि इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन हुए। और अब जब काजी साहब की अक्सरियती वो बेंच ने कह दिया 11 ने कि जी ये सीटें पीटीआई को मिलेंगी, तो क्यों नहीं मिलेंगी, उन्हें मिलेंगी। मतलब वो कैसे, अब काजी साहब आपका क्या ख्याल है कि पीछे हट जाएंगे अपने फैसले से, कहेंगे कि कोई गलती हो गई थी? चीफ जस्टिस इस तरह तो नहीं किया करते ना। इसलिए उम्मीदें जितनी मर्जी हों नून लीग को, अब वो पाबंदी से भी आप देखें ना, नून लीग बड़ी तेजी से पीछे हटती नजर आ रही है। वो फौरन अनाउंस कर दिया आके बड़ा जज्बाती अंदाज में। मैंने तो पहले दिन ही अर्ज किया था कि ये कोई किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे नहीं लगे, ना ही किसी सियासी जमात के को तर्जुमान इस तरह से आके बात कर देता है। ये बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप जब तक होमवर्क नहीं करते ना चीज़ों का, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब पीपल्स पार्टी
चाहे अंदर खाते उन्होंने मान लिया हो कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाना पड़ता है ना तो आप बड़ा गर्क हुआ पड़ा है पहली नून लीग की सियासत का। मतलब जो जिस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया अपनी पार्टी को, तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले इतने ही मासूम हैं कि वो कहेंगे जी हमारा हाल इनसे भी बुरा हो जाए कि एक एटलीस्ट एक सूबा तो उनके पास इंटैक्ट है जिस पे की बेस पे वो बात कर सकते हैं कि जी ये आए ना हमारे पास सिंध तो है ना। नून लीग की तो हालत लाहौर में पतली हो गई, सुबह तो दूर की बात है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल ये पॉलिटिकल फोर्सेस बड़े सोच समझ के फैसले किया करती हैं। कोई किसी मजबूरी में किसी दबाव में शायद वो कहीं हाँ भी कर दें, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो वो फिर ज़रूर उस पर नज़रसानी करती हैं अपने फैसले पे कि हाँ नहीं अब चूंकि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है लिहाजा अब हमें पीछे हटना पड़ेगा। और आपको पता ही है ना जरदारी साहब, क्या लगता है मखसूस नशिस्तों के मामले पर गवर्नमेंट स्टैंड लेगी जहां तक हो सकेगा, और वो क्या चाहती है कि वाकई ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट? देखें गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश होनी चाहिए ना इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। अब देखें वो जो मुतासरीन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो खवातीन और अक़लियती, उनके साथ जुल्म तो इलेक्शन कमीशन ने किया। भाई आप इनको निशस्तें नहीं दे रहे थे, आपने उनको किस हिसाब में दे दी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को? अगर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला ना किया होता ना तो शायद आज इसका कोई वर्डिक्ट डिफरेंट होती सुप्रीम कोर्ट की। मैं ये भी आपको बता दूं क्योंकि आपको जल्दी बहुत थी ना कि नहीं ऐसी की तैसी। मतलब जहां आपका दिल करता है आप कहते हैं जी कोई बात नहीं है, वो पार्लियामेंट पूरी होने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कराएं आप। और जहां आपका दिल करता है आप कहते हैं नहीं ये तो आईनी जिम्मेदारी है। इस तरह नहीं होता चीजों पे। मतलब वो आप आइन है तो फिर है, जहां आपको जरूरत पड़ती है वो आप आइन से इनराफ कर लेते हैं, और जहां फिर आइन की जरूरत पड़ती है आप कहते हैं नहीं जी तो आइनी जिम्मेदारी थी हमारी। तो इस तरह नहीं हुआ करता। इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट बिल्कुल नेगेटिव रहा है और अभी तक है। वो मतलब उनकी नीयत आज भी नहीं होगी इस पे इंप्लीमेंट करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस भी अगर फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं करा सकते अपने फैसले पे तो फिर तो मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं मैं। अल्लाह ही हाफिज़ा फिर हमारा। फैसल साहब, लेकिन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। राना सना वजीर कानून ये कह रहे हैं, राना सना कह रहे हैं कि हम आइनी तौर पर पूरी कोशिश करेंगे मखसूस नशिस्तों के मामले पे। और अब जो अयाज साहब ने भी कहा चीफ, अब जाहिर है इदारों की जब आपस में लड़ाई है तो एक नया बहरान भी होता है। तो बजाय इसके कि मामलात हल होने की तरफ बढ़े, हमने भी पहले यही सोचा था कि जब ये फैसला आएगा तो इस्तेहकाम आएगा, मामलात आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट चलेगी, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बानी पीटीआई तो कहते हैं चारों कमिश्नर्स को भी फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये बहरानी कैफियत खत्म हो जाएगी, मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए इस वक्त अगर कोई सियासी लड़ाई हो रही होती, कोई कानूनी लड़ाई हो रही होती, कोई आईनी जंग होती तो हम भी तबसरा कर सकते थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जंग जो है वो किस हद तक जाके किस इंतहा पे जाएगी। मामला तो बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है ना। अब तो इदारे खड़े हो गए एक दूसरे के सामने, आइन और कानून को तो जो है वो साइड में जो है वो रख दिया गया है। जैसे वो आमिर साहब भी कह रहे हैं कि अब ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरमी नहीं है। तो जब ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरमी नहीं है तो फिर तो उसके बाद क्या करना हमने आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करके फिर जो कुछ होना है वो तो होना ही होना है। तो वो तो या आइन के तहत होना है या मावराए आइन होना है, मावराए कानून होना है। जो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है, वो जो मुसव्विर आज तस्वीर बना रहा है, उसके सामने भी जो है ना मुस्तकबिल का मंजरनामा नहीं है कि जंग का जो है ना वो फाते कौन होगा। इस तस्वीर की आखिरी शक्ल क्या होगी, ये तस्वीर किस शक्ल में सामने आएगी, कुछ नहीं पता किसी को। ये तो इदारों के सामने जो माजी में क्या होता था कि इदारों के साथ मिलते थे। अगर आप नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें तो कोई शक नहीं ना कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी, अदलिया के साथ मिलकर नवाज शरीफ के साथ खिलाफ थी ना। या अगर इमरान खान के दौर की इस्टेब्लिशमेंट जो नून लीग के खिलाफ थी तो वो अदलिया के साथ मिलके थी ना। इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है। इस वक्त तो हर इदारा बोल रहा है कि हम जो है ना वो आपसे जो है ना वो बाला तर है। कोई भी इदारा जो है वो झुकने को, दबने को
या अपनी बात में पीछे हटने को जो है वो तैयार ही नहीं है। तो ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सूरत हाल कभी पाकिस्तान में इतनी ख़तरनाक हुई नहीं है, क्योंकि हमेशा इदारों ने जब भी मूव किए, इदारों के साथ मिलकर मूव किए। इदारे इस तरह आपस में जो है वो इतने बड़े कैनवस पे कभी नहीं टकराए। कुछ कुछ इश्यूज पे ज़रूर तनाव पैदा हुआ होगा, लेकिन मुस्तकिल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना और उसकी पूरी कोशिश करना कि हमने सामने वाले को जो है वो उसको दबाव में लेके आना है, उसको जो है गिराना है, उसको जो है वो चारों शाने चित करना है। इस नहज तक इदारे ये ऐसी क्यों पहुंचे हैं, फिर कैसे पहुंचे हैं, क्यों, कैसे, कब कहाँ? चीजें जो है ना, लोगों चीजें जो है ना हाथ से निकल रही हैं। आप जिन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है उनके हाथ में कुछ नहीं है। मतलब ये कि एक खास हद तक तो चीज़ों की मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें हम मैनेजमेंट की सलाहियतों का भी अमल दखल कह सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मैनेजमेंट हो रही थी, उस वक्त मैनेजमेंट करने वालों की हो सकता है कि वो सलाहियतें ज़्यादा होंगी, या अभी मौजूदा वालों ने जो है वो प्यार से ज़्यादा सख्ती का उनसे जो है ज़्यादा रखा होगा। अगर प्यार और सख्ती का जो एक मिलाप लेके चलते तो शायद इतनी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं होती। जहाँ प्यार की ज़रूरत थी वहाँ प्यार करते, लोगों को प्यार से भी मनाते, जहाँ सख्ती करनी थी सख्ती भी करते। लेकिन काफ़ी जो है वो इसमें जो टेंस माहौल है, अब इस टेंस माहौल से निकलना कैसे? इस मुल्क के अंदर टेंस माहौल से निकलने का जो रास्ता चुना गया वो भी टेंशन ही सुनी गई कि मजीद टेंशन पैदा कर दो। टेंशन से, अब टेंशन से तो टेंशन का खात्मा जो है ना वो नहीं कर सकता। अभी ये तय कैसे होगा कि जो है वो कौन कमज़ोर है? अब जैसे अब मिसाल के तौर पे ये अदलिया ने फैसला कर लिया कि हमने तहरीक इंसाफ को सीटें देनी है, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि हमने इस फैसले पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, अब अदलिया क्या करेगी? अदलिया कोई डंडा, जज लेके डंडा लेके जाके मारेंगे, भाई नोटिफिकेशन निकालो इनको। सर तौहीन अदालत वो क्या, उसका क्या मंजर? तौहीन अदालत में होगा क्या? तौहीन अदालत भी तो वो एग्जीक्यूशन का इशू है ना। ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी इस फैसले की? तौहीन अदालत, जब अदालत ने ये भी तो कहा था कि इलेक्शन करवाओ, नहीं हुए थे ना अदालत के हुक्म पे इलेक्शन। इवन के इमरान खान के दौर में बल्दियाती इलेक्शन अदालत ने कहा था ना कि इलेक्शन करवाएं पंजाब के अंदर, बल्दियाती इलेक्शन। अदालत के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद अभी जो इस वक्त आम इंतखाबात में जो मुकर्रर मुद्दत पे नहीं हुआ, अदालत का हुक्म था ना, नहीं हुए ना, अदालत अपने हुक्म पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। इस तनाव कशीदगी का हल पता नहीं किसी के पास है या नहीं है। जी जी। लेकिन एक बात जो नजर आ रही है वो ये है कि कोई भी फरीक जो है वो प्यार के जरिए, मोहब्बत के जरिए चीज़ों को जो है ना वो मैनेज नहीं करना चाह रहा। और ये जो सूरत हाल है ना, पता नहीं इसका इख्तिताम क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन जिन मौज़ूआत पे जंग हो रही है उस मौज़ूआत उसकी सबसे बड़ी जो कीमत अदा कर रही है वो ये कौम जो अदा कर रही है। जो बिजली के बिल जो जुलाई के आना शुरू हो गए, खुदा की पनाह है जो लोगों के घरों में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। और खुदा की पनाह है कि किसी भी इस वक्त जितने पाकिस्तान के आला और बाइख्तियार इदारे अदलिया समेत कहीं ये मौजू ही नहीं है कि इसको किस तरह, यार ये बिजली के बिल लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा। जी वो तो आप छोड़ दें, उसने स्कूल की फीस कैसे देनी है, मकान का किराया कैसे खाना, उसने रोटी कैसे खानी है, उसको इसका भी जवाब नहीं है उस आदमी के पास। किसी एक इंसान को इस ताकत की जंग में ये अशराफिया लड़ रही है आपस में, ये अशराफिया से लड़ रही है ना, इसमें आम इंसान से ला ताल्लुक होकर जो अपनी ताकत की ये लोग जंग लड़ रहे हैं कि इस वक्त आम इंसान के साथ जो 24 करोड़ जो लोग हैं उन पे इस वक्त क्या बीत रही है, इनको कुछ परवाह ही नहीं है इस बात की कि उनको क्या इस वक्त आम आदमी के साथ जो इस वक्त जो है सूरत हाल है। या जहाँ अपर मिडिल क्लास का आदमी वो चीख रहा है, अपर मिडिल क्लास का आदमी जो है ना, जो एक लग्जरी लाइफ गुजारा करता था, उसकी उन्होंने चीखें निकाल दी। लेकिन कोई तस्करे में नहीं, गरीब को तो समझ ले मर गया गरीब तो। बिल्कुल जी। शकील अनम साहब, बहरहाल मुल्की हालात तो ऐसे ही हैं और जिनका जिक्र कर रहे हैं, और ये अशराफिया की लड़ाई में हमेशा पिसती आवाम ही है और वो पिस रही है। तो जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का इन्होंने मुतालबा किया है, पहला सवाल तो ये क्या ये दुरुस्त है, और अगर वो वाकई मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो ये जो इदारों के दरमियान एक चपलिश और एक बाहमी एक तरह की लड़ाई नज़र आ रही है, तो इसका फिर किसको नुकसान होगा?
देखिए दुआ, जहाँ तक इस्तीफ़े का सवाल है तो ये अपोजिशन का हक है कि वो इस्तीफ़ा मांग सकते हैं, लेकिन ये माजी में भी बानी पीटीआई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांगते रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा तो क्या दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया था कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ मुल्क के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ये इलेक्शन नहीं कराने, ना उन्होंने कराए, तो उनका क्या हुआ। सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया हुक्म है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आया क्या इस मरतबा भी इलेक्शन कमीशन का किरदार वही होगा जो माजी में रहा है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए जिस जमात को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इनको ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं, क्या वो इस फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा? अगर तो वो फैसले पर अमल दरामद करता है तो हुकूमत ये समझती है कि उसकी सुबकी हो गई है और वो बैकफुट पे चली गई है और उसकी शिकस्त हो गई है। अगर वो नहीं करता तो पीटीआई कहेगी कि आइन और कानून को नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो अहकामात दिए उन्हें नहीं माना गया। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो कशीदगी है इसमें कमी आने की बजाय ये इसमें इजाफा होगा और इदारों की जो लड़ाई है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, ना कि कम होगी। आपने देखा कि फैसला आने के बाद किसी हद तक, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा, बाकी लोगों का भी यही ख्याल था कि शायद कुछ कशीदगी कम हो जाएगी, लेकिन अगले ही रोज़ जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं और इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो उसके बाद से आप देखें कि जो कैफियत है और जो महाज आराई है उसमें किस कदर तेजी आई है। इससे पहले ये मुतालबा नहीं किया जा रहा था कि कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें या ना दें, और जिस अंदाज से इस वक्त जो पीटीआई एग्रेसिव मूड में है और वो कह रही है कि हम हर सूरत जो है अपने जो फैसला उनके हक में आया है उस पर अमल दरामद कराएंगे। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि हुकूमत का जो असल काम है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हुकूमत के पास जो है वो इस वक्त अख्तियार है और वो इक्तदार में है। जी। या तो वो अपना इक्तदार कुर्बान करके वापस चली जाए या फिर वो अवाम के हवाले से कोई सोचे कि अवाम के लिए उन्होंने क्या करना है। क्या इसी महाजराई में जिस तरीके से हम खान साहब का जो दौर था उसमें हम कहते थे कि उन्होंने महाजराई की अपने सारे दौर में, और जो अवाम के लिए कोई मंसूबा या तरक्की या फलाह बहबूद का कोई काम करना था वो नहीं किया। सेम इज द केस कि पीएमएलएन इस वक्त वही किरदार अदा कर रही है जो इमरान खान अदा कर रहे थे। पीएमएलएन को चाहिए कि वो बैठे बात करे और जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। किसी सीनियर सियासतदान, जिस तरह अचकज़ई साहब को ऑन बोर्ड लिया था इमरान खान ने, इसी तरह पीएमएल भी यही बिहेव करे और बैठकर बात करे। इन मसाइल को बैठकर हल किया जा सकता है, वरना दूसरी सूरत में मुझे लगता है कि ये निज़ाम ही खत्म हो जाएगा, निज़ाम ही लिपट जाएगा। जिस तरीके से ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि फिर ऐसा ना हो कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही ट्रक पर एहतजाज कर रहे हो, फिर ये वाली सिचुएशन ना आ जाए। ऐसा भी उससे पहले जो है हुकूमत को सोचना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी इलियास साहब, इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त है आप समझते हैं? देखिए, इस्तीफे का मुतालबा ज़ाहिर है उनको उनके मुताबिक नहीं हो रहे। जो इलेक्शन में मुसलसल एक आप देख लें, ये 2 साल से ज़्यादा ही हो गया कि उनको चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से शिकायतें हैं और सब लोग कह रहे थे गायब हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन आए और धमाका कर दिया उन्होंने। फिर तो आज भी देख लें लाहौर हाई कोर्ट में भी मसरूफ़ थे, वो दूसरे कई मसलों में, और कल ही कोई बड़ा फ़ैसला कर देंगे कि अपना मखसूस नशिस्तों के बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के अपना वो क्या करते हैं, क्या लाहेमल है। यहाँ तक जो समझ लग रही है इस वक्त जो गवर्नमेंट है इस बात पर अड़ गई है कि वो सीटें नहीं देगी मखसूस नशिस्तें, और इसके लिए वो जो भी उनको रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो देखने राना सनावला साहब ने कहा कि रीराइट कानून किया है जजों ने, तो फिर हम लोग भी जो है वो उसको देखेंगे। सूरत हाल है, जाहिर है कुछ ना कल कुछ कर देंगे इस पर। जहाँ तक पाबंदी, वो कह रहे हैं कि पार्टी पर पाबंदी, अब उन्होंने कोई और भी लाएमल तय निकाला है कि किसी तरीके इनको नशिस्तें अब जो हैं कि वो किसी सूरत में नहीं देंगे। ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट है, वो सारे यही चाह रहे हैं, इत्तेहादी भी यही चाह रहे हैं
कि जो सीटें हैं जो उनकी बनती हैं, हालांकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सीटें दे देते हैं फिर भी इनकी बरतरी रहती है गवर्नमेंट की, तो फिर भी ये सीटें देने पर इतना क्यों घबरा रहे हैं? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन साहब ने भी जो फैसला दिया था उसके लिए वो कोई जवाब तो निकालेंगे इसका, और नज़रसानी के लिए जो अपील करेंगे 15 दिनों में इनको करना था, जो सारा बता के सारी अपनी सीटें वगैरह करनी थी, पंजाब में भी वफाक में भी। तो इसमें तो ये एक बड़ा एक देख रहे हैं कि आपस में तसादम होने की जो है सूरत हाल पैदा हुई है इदारों की, और इसमें इदारों को ज़ाहिर है गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट अपनी विल के मुताबिक करवाए, और इसको उन्होंने ये तय कर लिया कि सीटें नहीं देनी, और इस पर जो भी नुकसान होता है, जो भी इदारों का आपस में तसादम होता है, आपस में जो भी लड़ाई होती है, तो ज़ाहिर है अदलिया की बात है, अदलिया को भी अपनी बात मनवाने के लिए भी देखना पड़ेगा इस पर क्या करते हैं। ये एक लंबी जंग है जिसका फैसला अभी ये फौरी तौर पर तो नहीं होगा। अब जाहिर है ये जो अदलिया का जो आया था फैसला, उस पर अब गवर्नमेंट ने भी तो अपना कुछ करना है, तो उनके लिए अपना पुराने वो जो हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को निकाल लिया है, वो जाहिर है कुछ फैसला देंगे, इस्तीफा तो नहीं देंगे, कोई फैसला देंगे इनके खिलाफ, देखते हैं आप उनका फैसला आता है इस्तीफा। पर बुनियादी सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की गूंज, और ये जो फिच रिपोर्ट है इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये हुकूमत के लिए क्या सियासी कानूनी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, और जो पाबंदी की बात की जा रही है एक जमात पर तहरीक इंसाफ पर, तो उसका सियासी फ़ायदा किसको होगा, क्या तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को? राय लेंगे ब्रेक के बाद। मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली झूठी एफआईआरों में उठा रहे हैं, कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकते। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिए है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद किए जाने के ऐलान के बाद अब बात पार्लियामेंट में ले जाने और मशवरा करने पर आ गई। प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ये कह रहे हैं कि PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने अभी इरादा जाहिर किया, इस हवाले से आइन पर अमल किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है, काबीना मंजूरी देगी तो ये डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत अगर इससे मुतमईन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाएगी। नाज़रीन, एडहॉक जजी के मामले पर भी बात करते उन्होंने ये कहा कि एडहॉक जजेस रखने का आइन में बाकायदा जिक्र है। वज़ीर कानून ने भी एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत की और कहा कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन इसकी इजाज़त देता है। नाज़रीन, रिव्यू बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते एडहॉक जजेस, मखसूस नशिस्तों पर फैसले की नज़रसानी का मामला उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के रानवर पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है, मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। PTI ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है और ऐसे इकदाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र हैं, हम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। नाज़रीन, उमर अयूब गुजारिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से कि एडहॉक जजेस हमारा केसेस ना सुने, हमारे PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो दूसरी तरफ जो इंतहाई अहम एक रिपोर्ट फिच रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि PMLN की हुकूमत अगले 18 माह तक बरसरे इक़्तिदार रहेगी और IMF के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेगी, जिसके बाद अगर किसी सूरत में हुकूमत चली जाती है तो मुतबादल के तौर पर नए इंतखाबात की बजाय ज़्यादा इम्कान टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आने के हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मामलात हुकूमत के हवाले से जो उनके अपने ही फैसले उनके हवाले से ये बात हो रही है कि इन्होंने सियासी खुदकुशी की है। अब ये जो पाबंदी की बात है, ऑल्दो अभी आप पहले भी बात कर रहे थे कि अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में शायद जल्दी कर दी और उसके बाद मुख्तलिफ आरा उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने दी, तो आपको लगता है कि अगर ये पाबंदी हो जाती है तो क्या इसका फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को? और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, ख़ासतौर पर PMLN, इस रिपोर्ट को देखते हुए वो कहाँ खड़ी है? क्या आपको लगता है सियासी आइनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को? देखिए, तो अब ये तो चीज़ें पाबंदियाँ तो माजी में भी उस तरह से नई पार्टी बन जाती है फ़ौरन जब आप पाबंदी लगा दें किसी पार्टी पे, वो इशू नहीं है। इशू ये है इस वक्त के उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिए थे,
आप जब उस पर पाबंदी की बात करते हैं, आर्टिकल 6 की बात करते हैं, तो आप उस अक्सरियत को निशाना बना रहे होते हैं जिन्होंने उस पार्टी को वोट दिए थे जी। आपको उनसे हमदर्दी हो ना हो, उनका लीडर गलत है ठीक है, इस बहस में पड़े बगैर, क्योंकि जमहूरियत, अगर तो जमहूरियत है इस मुल्क में, तो जमहूर का तो फैसला जब आ जाता है तो फिर जाहिर है आपको उस फैसले के साथ जाना पड़ता है। हमने माजी में इस तरह की चीजें की हैं, देखी हैं, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो नुकसान में जाती हैं चीजें। आज अब फिर वही करने जा रहे हैं। अब आप एडहॉक जजेस का ही ले लें, वो 4 जजेस का नाम आया, एक ने बहुत शुरू में कर ली, चाहे वो कह रहे हैं कि जी वो अपना कोई फलाई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक जज साहब ने आज माजरत कर ली, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आईनी राइट है चीफ जस्टिस का, और स्पेशली वो भी बात ठीक है कि वो चीफ जस्टिस ने तो फिर उनका फैसला नहीं करना होता ना, वो जुडिशल काउंसिल करती है, उसमें जाहिर है चीफ जस्टिस का एक वोट है, अगरचे ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट के ज्यादा वोट है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो 2 जजेस ने माजरत कर ली, आपको इसके बावजूद हालात की समझ नहीं आ रही कि चीजें कहां चली गई हैं। मीडिया कोई कहे मैं देखता हूं या नहीं देखता हूं, मीडिया का असर होता है, और स्पेशली सोशल मीडिया अब आपको जीने नहीं देता। आज हाईकोर्ट के जज ने कहा ना वो कि जी मैंने देखी है, इनकी तो लैंग्वेज ही बहुत बुरी है सनम जावेद साहबा के हवाले से, तो असर होता है। आप अगर कहें जी इसका असर नहीं होता, तो बिल्कुल सब पे होता है, जजेस पे भी होता है और लोगों पे भी होता है। इसलिए खुदा के लिए ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें। ये कह देना कि जी कोई माफी नहीं है, मजीद सख्ती होगी, इस सख्ती का नुकसान आम आदमी को होगा, इस मुल्क को होगा। इसलिए खुदा के लिए इस मुल्क के आम आदमी का सोचें। और जो फैसल बात कर रहे थे कि जब तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाएंगे तो लोग आपको दुआएं नहीं देंगे, और कोशिश करें और दुआ करें कि हालात किसी और मुल्क जैसे ना हो जाए। इस मुल्क में लोग इतने, जाहिर है जब लोगों के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा देने के लिए तो क्या करेंगे, एहतजाज ही करेंगे ना। तो अल्लाह ना करे वो वक्त है, उससे पहले अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। जी आमिर साहब, पाकिस्तान के गैर यकीनी सियासी हालात जो रिपोर्ट में भी कहा गया और मामलात आपके सामने हैं कि एक फैसला गवर्नमेंट करती है, उसका रिएक्शन आता है, खुद गवर्नमेंट भी को भी नहीं पता होता कि ये जो फैसला या अनाउंसमेंट की जा रही है ये दुरुस्त है या उसमें कोई मुकम्मल होमवर्क किया गया या नहीं। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसे मामलात हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? गवर्नमेंट कौन सी मुश्किल है जो खुद आ बैल मुझे मार वाली नहीं कर रही। जाहिर है जब इक़्तिदार लिया है तो फिर उसकी जो सेज है वो भरपूर कांटों से है, और उसके अंदर आप जो भी फैसले कर रहे हैं, आप फच की बात हम कर लें, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट IMF के प्रोग्राम को बड़े अच्छे अंदाज से कर लेगी, शरह सूद भी डाउन हो जाएगी। ये एक मिनट, जो चीज़ें वो रिपोर्ट कह रही है वो सारे मस्बत इशारे हैं। अच्छा जी, सारे अच्छे काम आप कर लें और उसके बाद टेक्नोक्रेट किसको कहते हैं? ये जो निगरान हुकूमत आई थी अभी 6 महीने के लिए, ये टेक्नोक्रेट थी। जो फौजी आते हैं, जनरल मुशर्रफ ने जो 3 साल हुकूमत की, वो सारे टेक्नोक्रेट्स के साथ थी। यहाँ कौन सा तजर्बा है जो इस मुल्क में नहीं हो सका? तजर्बा तो ये होना चाहिए ना कि जी सब मिल बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लें कि ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, और ये बुराइयाँ हमें लेके चलनी है इतनी मुद्दत तक ताकि हम कुछ मामलात को ठीक कर लें। एजाज गौर साहब आजकल बड़ा अच्छा इशू उठा रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, टाइकून है टेक्सटाइल के साइड पे, वो निगरान गवर्नमेंट में देख के गए हैं चीज़ें, वो आजकल बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट के अगर अपने इदारे हैं जहाँ पे IPPs के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, मैं तो ये अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ, कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि जी इन पाकिस्तानी मालकान को तो बिठाएं सबको कि भाई कितना प्रॉफिट खाना है आपने, मतलब बिठाएं और पब्लिक करें कि जी आप प्रॉफिट ले चुके ना, आपका कारखाना काम कर रहा है। और हमारे जो गैर मुल्की भी है ना, जब आप एक्चुअली चेक करेंगे तो उनमें भी नाम होता है गैर मुल्की का, पीछे हम ही होते हैं, ताकि वो जो प्रेशर गवर्नमेंट का होता है, इदारों का होता है, तो उससे हम बच सकेंगे। जी देखें, हमने तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थी और आप उसको तंग कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन भी वो फिर बाहर जाके होती है क्योंकि आपने वादे किए हैं डॉलर में पैसे देने के। तो हमें कम से कम एक एजेंडे पे आना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि जी बिठाएगा कौन, भाई देख बात ये है कि क्या ये मेरा और मीडिया और आप सब लोगों का मसला है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है और उन स्टेक होल्डर्स का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हमारी फौज है, जिसमें हमारी
सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, इस मुल्क के करता धरता मीडिया है। ठीक है ना, यहाँ मीडिया पे भाषण दिए जाते हैं कि ये लड़ाई बढ़ाओ, ये लड़ाई कम कर दो। हमारा काम है उसे रिपोर्ट करना। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ताजा तरीन रिपोर्ट है, मैं तो वही करता हूँ और मुझे उसमें कोई मसला भी नहीं होता। मैं पहले भी कहता था 14 मई का इलेक्शन नहीं होना, करा लें, ये सुप्रीम कोर्ट यही है, मैं और आप भी यही हैं। वो 27 सफ़े का फैसला भी मुंह चढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी और सबका। किसको सजा दी भाई? हमें सुनाने के लिए कहते हो बातें? नहीं भाई नहीं, फिर अनाउंसमेंट करो। फिर आप इस एक्सचेकर पे हमारे टैक्स से दिए हुए पे आप सब बैठे हुए हो और आप फैसले नहीं करते। अब एडहॉक जजेस हैं, कैसे काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बिठाई, फैसला उनके खिलाफ आया और पूरी तज़हीक आमेज मुहिम भी उनके खिलाफ हो रही है। वो ढाक हमें, और ये ढाक जज तब आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पूरी हो, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। वो लाए, अगर उन्होंने गेम सेट की होती तो वो चारों से पहले बात करते। दो लोगों ने इनकार कर दिया तो क्या मुजायका है भाई? अगर आपको एक फेयर चीफ जस्टिस काम कर रहा है, किसी को पसंद है किसी को नापसंद है, हर एक की राय है ना अपनी कि जी ये बड़ा सख्त है और ये बड़ा सख्त है, आपके कहने से होना है नहीं होना, तो फिर जिसके कहने से होता है वो करा के देख ले। इशू ये है कि हमें हर चीज को हाईलाइट करना है, हमें बात करनी है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वन वे इंसाफ दिया है एक पार्टी को, मुकम्मल इंसाफ तब था जो अतर मिन्नल्ला साहब कह रहे थे। वो जो अब तो जा रहे हैं उनके इज़ाद में बड़ा है, न्यूयॉर्क में एक फंक्शन भी होने जा रहा है। तो इशू ये होती है, मैं छोटी सी खत्म कर रहा हूं कि भाई फिर आप सबको बुला लेते, आपके पास मौका था कि सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाते कि भाई ये 2018 में ये गलतियां की, 24 में ये की, आप कोई हल तो निकालो ना। ठीक है, कोई भी नहीं रह गया जो बिठा सके। ठीक है फैसल साहब, देखिए जो पाबंदी की बात है ना तहरीक इंसाफ पर, वो कोशिश जरूर शायद हुकूमत करेगी लेकिन नजर नहीं आता कि जो है वो लगाने में जो है ना वो कामयाब हो सकेगी। हाँ ये हो सकता है और इस बात का गालिब इम्कान है कि तहरीक इंसाफ पे जो है रियासती जबर जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये रियासती जबर डिलीवरी के साथ बढ़ रहा हो ना तो किसी को कोई परवाह नहीं है, जितना आपने जो करना है करें। लेकिन जब आप डिलीवरी के बगैर जो भी काम करेंगे ना तो आप जबरदस्ती की या जिस तरह के उसके आम नाम दे दें, लोगों की मुखालफत जो है ना वो समेटेंगे। ये इस वक्त जो है ना नून लीग के साथ हो रहा है। मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो भी फैसले हो रहे हैं इसमें नून लीग जो है वो ऑन बोर्ड नहीं आता। तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसको नून लीग की लीडरशिप को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूम चला, ऐसा नहीं होगा लेकिन मजाक में चले, मीम के तौर पर बात कही जा रही है, तो उसके जरिए मालूम चला कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं क्योंकि आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं और डिलीवरी आपकी जीरो है और लोगों के मसाइब में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसलिए वो आपकी किसी भी बात पे जो है वो चाहे वो आपका जेनवन मौकफ भी है, वो आपका आईनी और कानूनी मौकफ भी है, वो लोग इसलिए उसको तस्लीम करने को जो है ना वो आम आदमी तैयार नहीं। देखे खाली पेट जो है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि खाली पेट आदमी, भूखा नंगा आदमी आपका वफादार बन जाए तो नहीं बनेगा। बिल्कुल आप लोगों की मुंह से निवाले छीन रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग आपके साथ जो हुकूमत के साथ खड़े जाए, नहीं होंगे खड़े। पहले आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल करें। बिल्कुल सही। इसलिए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ये जो गूंज है, सियासी फ़ायदा किसको होगा? क्या PTI को फ़ायदा होगा या हुकूमत हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? रिपोर्ट आपके सामने है, वो टाइम रिवाइज्ड है, थोड़ा टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज़। देखिए तो जहाँ तक पाबंदी का सवाल है तो उसका सीधा सा वो है मंजरनामा कि उसका फ़ायदा PTI को होगा। इस किस्म की पाबंदियाँ माजी में भी लगती रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी 1954 में, अवामी लीग पर लगी, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी पर लगी। तो आज अवामी नेशनल पार्टी भी ANP की सूरत में पाकिस्तान में सियासत कर रही है। तो अगर इस किस्म की पाबंदियां लगाने से हुकूमत ये समझती है कि उसके मसाइल हल हो जाएंगे और अवाम की जो TLP पे भी लगी, ठीक है ना जी, वो तो फिर मुशर्रफ साहब ने मजहबी जमातों पे भी लगाई, सिपाही मोहम्मद, सिपाही सहाबा पर। तो ये पाबंदी कोई हल नहीं है इसका। पाबंदी कोई हल नहीं है, पाबंदियां लगाना कोई हल नहीं है। हल ये है कि इस जमात का सियासी तौर पर हुकूमत को सियासी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत है और उसके लिए हुकूमत की डिलीवरेंस की बहुत बड़ी और शिद्दत से ज़रूरत है। जिस तरह बाकी आमिर साहब ने बात की, खान साहब ने की कि हुकूमत अपने डिलीवरेंस पर नहीं सोच रही बल्कि वो एक दूसरे रास्ते पर चल निकली है कि शायद इस किस्म के मामलात और ऐलानात करने से उसकी जान छूट जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो PTI को होगा। आपने एक तजर्बा करके देख लिया, उनसे बल्ले का निशान वापस लिया,
हर उम्मीदवार को मुख्तलिफ निशानात दिए और उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देखा कि लोगों ने ढूंढ कर पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया और उनकी कितनी बड़ी तादाद जो है वो असेंबली में मौजूद है। वक्त थोड़ा कम है, क्विकली इलियास साहब आपके ख्याल में सियासी फायदा होगा? मैंने तो कहा शायद माजरत ही करेंगे। मैं गुस्ताखी नहीं कर सकती सर। पीटीआई ने पहले कितना गेम किया, मैं भी नहीं बोल रहा। जितनी देर उनको अंदर रखेंगे, इनके क्या इस तरह के काम करेंगे, जिस तरह पाबंदी लगाने की बात करेंगे, उतनी हमदर्दियाँ आवाम में से हासिल करेंगे। और इसी तरह गवर्नमेंट के जो फैसले हैं बरवक्त नहीं है, गलत फैसले हो रहे जिसकी वजह से फ़ायदा दूसरों को हो रहा है, पार्टी को हो रहा है। इनको सोच समझ के बिल्कुल तहम्मुल के साथ करना चाहिए। हालांकि इनके पास इतनी अपोजिशन पार्टियाँ, उनसे मुशावरत कर लेनी चाहिए। मुफाहमत के बादशाह उनके पास हैं, उनसे थोड़ा सीख लेना चाहिए कि किस तरह सियासत करनी चाहिए। अगर संभल के करें, मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से समझ लें कि गवर्नमेंट किस तरह चलानी है, किस तरह काम करना है, तो अगर वो समझ के चलेंगे तो फिर ठीक चलेंगे। तो जो अल्टीमेटली ये तसादम कर रहे हैं, इसका नुकसान आवाम को ही है और आवाम पहले ही भुगत रही है। और मुल्क में देखें, अगर ये कशीदगी पैदा होगी तो क्या चलेगा मुल्क में? इकॉनमी तो पहले ही नहीं चल रही, फिर IMF के पास भी जा रहे हैं, फिर और सख्त कंडीशनलिटीज़ लगेंगी और सख्त ये सारा हो गया। फिच की जो रिपोर्ट है, ये तो बिल्कुल इनकी अपनी बनाई हुई जो है, लोगों की सुनी बातें सुन के उन्होंने तजिया करके दे दी है कि 18 महीने गवर्नमेंट चलेगी, ये इस तरह चलेगा। ये सूरत हाल है। अगर गवर्नमेंट चलती है तो इकॉनमी ठीक होती नज़र आती है, खुद वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अगर चलाया जाए, सही तरह चलाए आवाम के फ़ायदे के लिए, इस टाइम सबको सोचना चाहिए कि जी अगर नहीं करेंगे तो मुल्क में और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम का नतीजा भुगत रहे हैं पहले भी और अब फिर भी। मैंने आज पूरा टाइम दिया आपको इलियास साहब, वक्त ख़त्म हो गया। सबको शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।